अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आज का मेरा टॉपिक है शब बारात की हकीकत। हमारे यहाँ ये रात 15 शाबान की ख़ास रात के तौर पर शब बारात के नाम से मशहूर है, जिसको शब बारात कहते हैं। इस्लाम में जो अहम दिन आते हैं हमें कुरान और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता चलते हैं। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। वो हैं यौमुल हज, यानी यौम अरफा उसे कहते हैं। यौम तरबिया जिस दिन हज की इब्तिदा होती है, यौम नहर जिस दिन कुर्बानी होती है, शहर रमज़ान जब रोज़े रखे जाते हैं, लैलतुल क़द्र जो रमज़ान की आखिरी ताक रातों में से एक है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़हा। अयाम बीस क्या हैं? हर महीने की कमरी तारीख़ 13, 14, 15 यानी 1/14 से पहले और 1/14 के बाद, यानी इन 3 दिनों में रोज़ा रखना मसनून है। अगर हर महीने जो शख्स रोज़े रखना चाहे वो इन 3 दिनों में रखे। इनको अयाम बीस इसलिए कहते हैं कि इनकी रातें भी रोशन होती हैं। फिर इसी तरह यौमुल जुमा, इसकी फजीलत आई है, कुरान पाक में सूरह जुमा भी है। फिर अयाम तशरीक़ या कुछ और दिन भी हैं जिनका बराह रास्त कुरान पाक में ज़िक्र नहीं है, लेकिन शब बारात का नाम कहीं कुरान में नहीं आया है, किसी हदीस में नहीं आया है। इसका ये लफ्ज़ जो है शब, ये अरबी का लफ्ज़ नहीं है, ये फ़ारसी का लफ्ज़ है। और इसके आगे जो रात का लफ्ज़ है तो ये भी अरबी का लफ्ज़ नहीं है। और आप इसके आगे अगर बारात लगाते हैं शब बारात, तो बारात का लफ्ज़ भी अरबी का लफ्ज़ नहीं है, ये संस्कृत का लफ्ज़ है। बाज़ लोग कहते हैं कि इसका नाम शब बारात है, यानी बारात कहते हैं बेजारी को। सूरह तौबा के शुरू में आता है बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही। सूरह तौबा की इब्तिदा इसी से होती है। बारात का लफ्ज़ी मायने क्या होता है? बेजारी। तो इस रात में किससे बेजारी? और ये अपनी तरकीब के लिहाज से भी कोई इस्लामी तरकीब नहीं है, और इस्लामी लिहाज से इसकी कोई फजीलत और अहमियत नहीं और हकीकत नहीं है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये साबित नहीं है। और ये रात हमारे यहाँ एक जश्न की तरह मनाई जाती है। हालांकि इस्लाम में जश्न के सिर्फ 2 दिन हैं, ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़हा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो उनके यहाँ 2 दिन थे जिसमें वो खेलते और खुशियाँ मनाते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरियाफ़्त किया तो मदीने वालों ने की तरफ से आपको बताया गया कि हम जाहिलियत के ज़माने से ये 2 दिन मनाते चले आ रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इनसे बेहतर तुम्हें 2 दिन अता किए हैं, ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़हा। तो शब बारात का जो जश्न है, रात को आतिशबाजी और खाने और हलवे पकाना, इनको इस्लाम का एक हिस्सा बना लिया गया है और इसको इस हद तक मनाते हैं। ऐसी तैयारी तो शब क़द्र की भी नहीं करते। सहाबा कराम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता थे, उनसे भी साबित नहीं है कि वो इस रात का ख़ास एहतमाम किया करते हों या इसकी कोई ख़ास इबादत करते हों। ऐसी कोई चीज़ साबित नहीं। कुरान और हदीस से इसकी कोई सनद नहीं मिलती। जहाँ तक इसकी रात की इबादत का ताल्लुक़ है तो हर रात की तहज्जुद, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कोई है मुझसे मग़फ़िरत मांगने वाला, बख्शिश तलब करने वाला, कोई है मुझसे दुनिया और आखिरत की जो भलाई तलब करे, जिसको मैं अता फ़रमाऊँ। ये बात सिर्फ निस्फ़ शाबान के लिए मखसूस नहीं है, बल्कि हर रात को ऐसा होता है।
یہ وہ تہجد کا ٹائم ہے جس میں ہمیں اٹھنا چاہیے اور تہجد پڑھنی چاہیے. یہ ایک مسنون چیز ہے تہجد کی نماز، جو ہم کر سکتے ہیں پورا سال. خاص طور پر 15 شعبان کا روزہ رکھنا یہ مکروہ عمل ہے اور بدعت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 15 شعبان کا روزہ نہیں رکھا، بلکہ رمضان سے زیادہ، یعنی پہلے رمضان میں رکھتے تھے اور اس کے بعد اگر کسی مہینے میں انہوں نے روزوں کی زیادتی کی ہے تو وہ شعبان کا مہینہ تھا. اور 15 شعبان کے بعد روزے رکھنا اس کی ممانعت ہے، سوائے اس شخص کے جو پہلے سے ہر سال روزے رکھتا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، خاص اہل بیت سے کوئی مستند عبادت ثابت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل صحیح معنوں میں اپنے دین پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کو ختم کرے اور ہم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.